मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। इसी कड़ी में पलवल के किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागबानी खेती की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश के अन्नदाता किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर है। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागबानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही प्राकृतिक खेती करते। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी खेती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को अब ये समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा आती है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। मनोहर लाल की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाई हैं, उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में और बागवानी के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर बागवानी को अपनाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को भी ये समझ आ गया है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो किसानों के हित में है। तो वहीं अब बात अगर हरियाणा के पलवल की करें तो पलवल में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पलवल में विजेंद्र सिंह दलाल एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो कि 1984 से खेती कर रहे हैं। वर्तमान में वो स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार की तरफ से बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें इजराइल में संरक्षित खेती की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। पूरी मदद उनकी की जा रही, ये बात उन्होंने बताई है और इस क्षेत्र में उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वे स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें साल में 3 फसल मिल जाती है, जिसमें लागत कम आती है और मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है। मैं विजेंद्र सिंह दलाल एक प्रगतिशील किसान हूँ। मैं सन 1984 से खेती कर रहा हूँ। जब मेरे पिताजी खेती किया करते थे तो मैंने जब सुर्त संभाली तो मुझे लगा कि भाई अब मुझे खेती में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन और अच्छी इनकम बन सके। तो ये सफ़र करते 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 मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे हरियाणा सरकार से, कृषि विज्ञान केंद्र से, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मुझे कई बार बहुत सारे पुरस्कार और अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों से भी मिले हैं। इसके अलावा इजराइल में मैं 2013 में संरक्षित खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी विभाग के द्वारा गया था। वहाँ भी मुझे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला। अभी हाल फिलहाल मुझे मार्च में मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक प्रगतिशील किसान पुरस्कार 51,000 रुपये का मुझे मिला है। तो ये मेरा सफ़र है और ये जो मेरी फसल है इसका नाम है स्वीट कॉर्न। और स्वीट कॉर्न एक जो है ना नोंगवू कंपनी है कोरिया की, उस नोंगवू कंपनी की एक प्रजाति है जिसका नाम है मिठास, जो आज बाजार में सबसे प्रचलित है, जिसकी बड़ी डिमांड है। तो मैं इसे पिछले 1 वर्ष से कर रहा हूँ और इसकी मैं साल में 3 फसल लेता हूँ। ये मेरी अभी दूसरी फसल है। इसे काटने के बाद अभी ये दिवाली के पास कट जाएगी। इसे उठाने के बाद में फिर दोबारा यही क्रॉप लगा दूंगा। तो इसमें 3 किलो बीज लगता है और 3 किलो बीज में 21,500 से 22,000 बीज होते हैं, जिनमें से हम ये मान के चलते हैं कि भाई 18,000 रह गए, बाकी कोई छोटे रह गए हैं, कहीं कोई नहीं उगे हैं। तो हमने खींच खांच के सारे घटाने के बाद भी 18,000, वैसे 19,000 20,000 रहते हैं। 18,000 में एक प्लांट के ऊपर एक भुट्टा लगता है जो आधी किलो का होता है। और अब ये रेशियो हो रहा है कि 60 और 40, 60 पौधों पर तो 60% पर तो 2 भुट्टे लगेंगे आधी आधी किलो के,
और 40% पर एक ही लगेगा। तो मैंने ये मान करके चला हूँ कि 18,000 आधी किलो के 9,000 किलो हो गए। आधी किलो ही अगर एक प्लांट पर हुए तो 9,000 किलो हो गए। मार्केट में आज इसका रेट 25 रुपये किलो है, 25 नम्मा 175, और ये हो गए 1,75,000 के, जिसमें से हमने 20-25 हज़ार इसमें लागत आती है, और लागत के बाद 11,000 का हमारा इसका जो चारा है खड़ा बिक जाता है। तो लागत में से भी 11,000 वो कट गए तो 15,000 ही लागत आई। तो ये एक शुद्ध इनकम हो जाती है 1,60,000 और 1.5 लाख तक। और साल में जब 3 क्रॉप होती हैं तो 15 या 45 4.5 लाख रुपए हम इससे निकाल लेते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों को सुझाव देते हुए और संदेश देते हुए ये कहा कि किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी और आधुनिक खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती में किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है, तो मौसम की मार के चलते फसलों को काफी नुकसान होता है। पानी की खपत भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उनका ये मानना है कि किसानों को अलग अलग फसलें उगानी चाहिए, जिससे उन्हें मुनाफा देखने को मिलेगा और पानी की बचत होगी, और मौसम की मार से भी किसान भयमुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार की तरफ से भी किसानों को अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि किसानों को परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली के नजदीक बसे हुए हैं और दिल्ली के अंदर 5 करोड़ उपभोक्ता हैं। परंपरागत खेती से हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। एक तो बाजार में मूल्य नहीं मिलता, कीड़े, बीमारी और मौसम के प्रकोप से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और निरंतर जमीन के अंदर जल स्तर कम हो रहा है। धान में 1 किलो धान को पकाने में 4,000 से 5,000 लीटर का खर्चा आता है। इसके अलावा धान से हमारे जो है ना ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी से गर्मी बढ़ती है, उससे बीमारियां आती हैं। धान बाजार में कभी कभी अच्छे मूल्य ना मिलने की वजह से, या बहुत सारी बीमारी होने की वजह से, या मौसम का कोई विपरीत असर होने पर उसका उत्पादन उतना बढ़िया नहीं होता है। इसलिए किसानों को परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए और विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए, और विविधीकरण में भी एक ही फसल ना बो करके अलग अलग फसल उगानी चाहिए। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो किसान फसल उगा करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी हरियाणा सरकार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि किसान को ऐसे रास्ते दिखाए जाएं ताकि विविधीकरण भी हो, उसकी आय भी बढ़े। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी से मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर चुके हैं। मनोहर सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी की तरफ बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार तमाम कदम उठा रही है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहा है। प्रदेश का किसान आज ये मान रहा है कि मनोहर सरकार ने उनके हित में काम किया है। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहे हैं। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते किसानों की फसलों की पैदावार डबल होने के चलते अब कमाई भी डबल हो गई है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर किसानों को महसूस हो रहा है। किसानों को सरकार के प्रयासों का भरपूर लाभ मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसान को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लिए अब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।